वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया था। राइट स्टूडेंट, आपको भी याद होगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, चाहे आप नए हैं और चाहे आप पुराने हैं कॉमर्स में, आपको आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट में दिक्कत नहीं होगी, या मैं आपको उसके लिए इतना इजी बना दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो लास्ट क्लास हमने थोड़ी शॉर्ट रखी थी ताकि आपको कुछ चीज़ें समझने का टाइम मिल जाए, याद कर सको आप, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा अच्छा समझ पाओ। इसलिए मैंने वो क्लास शॉर्ट रख दी थी। तो वो वाली क्लास फर्स्ट, कल वाली और आज वाली क्लास, ठीक है, इनको मिला के आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर पहुँच जाएंगे। दूसरी बात बेटा, मैं आपको बता दूं, आपको क्लास नंबर जोन सा भी आपका चल रहा है, अगर आपकी ये 10th वीडियो है, 6th है, 7th है, जोन सी भी क्लास नंबर होती है, आप वो ज़रूर डाला करें जब आप फिर नोटबुक में काम करें, और टॉपिक का नाम और डेट। राइट स्टूडेंट, तो चलिए हम बात करते हैं। हम रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहे थे। बेटा मैंने आपको एक बात कही थी कि आप कुछ चीज़ें याद कर लेंगे। राइट, हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू याद कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था आप इसको कुछ फॉर्म में याद करेंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि 5 चीज़ें होती हैं और इन 5 में सारी अकाउंट सीमित है। राइट, इनमें आ जाएगी। सबसे पहला क्या बताया था मैंने बेटा आपको, कैपिटल बताया था। दूसरा क्या, अच्छा इनका फॉर्म आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बताया था मैंने आपको लाइबिलिटीज़। राइट, तीसरा मैंने आपको बताया था बेटा एसेट्स। राइट, एक क्या बताया था बेटा मैंने आपको, 4 एक्सपेंस बताया था, ठीक है ना बेटा। और एक क्या बताया था, 5th मैंने आपको एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, और बेटा रिवेन्यू। राइट, तो रिवेन्यू में क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा, एसेट्स में क्या आएगा, ये बातें सीखने के लिए आप लास्ट क्लास की ओर जा सकते हैं। जो पूरा पहली क्लासें हैं मैंने उनमें ये सब बातें डिस्कस करा दी थी। तो मैं आज की क्लास में आपको ये नहीं बताने वाला बेसिकली कैपिटल क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये सब आपको खुद करना है। राइट बेटा, लेकिन हाँ, जितना बेसिक मैं बता सकता हूँ फ़िलहाल आज की वीडियो में उतना आपको बताऊँगा भी, नहीं तो आप पहले क्लासेस को जाके देख लें जहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है क्या कैपिटल होती है, क्या लायबिलिटी होती हैं। लेकिन आज को स्टार्ट को क्लास को करने से पहले आप एक बात फिर से रिवाइज करा दूँ। एक बात तो बेटा आप ये याद रखेंगे बेटा, एक तो होता है बिजनेसमैन। राइट, क्या होता है, एक होता है बेटा बिजनेसमैन और एक होता है हमारा बिजनेस। राइट बेटा, तो जो हमारा बिजनेस होती है, जो हमारी फैक्ट्री होती है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी होता है बेटा, ये तो मैंने डायग्राम वैसे बनाने के लिए समझा दिया, ये बेटा दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी माइंड की बात में रखनी पड़ेगी, आप ओनर के व्यू पॉइंट से नहीं समझेंगे, आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से समझेंगे, और आप एज एन अकाउंटेंट समझेंगे। एज एन अकाउंटेंट, आप कौन है बेटा, आप एक अकाउंटेंट हैं। राइट, आप एक अकाउंटेंट हैं, आप ऐसा समझेंगे। राइट, तो आप अकाउंटेंट के व्यू से, बिजनेस के व्यू पॉइंट से ये सोचेंगे बिजनेस में क्या तो आ रहा है और क्या जा रहा है, या बिजनेस में नुकसान किसको हुआ है। आप मालिक को नुकसान हुआ उससे मतलब नहीं, बिजनेस में नुकसान क्या हुआ है, बिजनेस में फ़ायदा क्या हुआ है, आप इसके व्यू पॉइंट से समझेंगे। राइट स्टूडेंट, फिर भी जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं फिर भी एक बार बिल्कुल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस करा सकता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ कि क्या आपकी एसेट हैं, क्या आपकी लायबिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा जो आपके मोटे मोटे तौर पे यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, हाँ और एक बात और, मैं उसको स्टार्ट कराने से पहले आपको मैंने बता दिया था, इन 5 को आप 2 कैटेगराइज में, मेरे हिसाब से 2 कैटेगराइज में बदल देंगे। पहले कैटेगराइज में क्या बताया था मैंने आपको, एसेट्स को रखेंगे। राइट, ये वाला, और दूसरा एक्सपेंस को। राइट, एक्सपेंस को, और दूसरी टर्म में किसे रखने के लिए कहा था मैंने, इन तीनों को, जो बच गए। कौन कौन सा बच गया बेटा, कैपिटल, लायबिलिटी, और थर्ड वन इज रेवेन्यू। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 5, यही 5 हो गए। और मैंने आपको याद करके आने के लिए कहा था नेक्स्ट क्लास के लिए कि आप इनको याद रखेंगे
इनका कौन सा बैलेंस होता है बेटा? अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो इनका डेबिट बैलेंस होता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आपको याद करके आने के लिए कहा था कि इनका तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, इन दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ आज की क्लास में आपको, तो आप बने रहें, राइट। पूरा वीडियो को देखें, आज के बाद जर्नल एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं मोटे तौर पर आपको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं जो आपको समझना चाहिए, राइट। देखो बेटा, सबसे हम पहले बात कर लेते हैं आपको जो मोटे तौर पे जो आपको इस कॉलम में रखने हैं, जो आपको इस साइड रखने हैं, राइट। वैसे तो एसेट समझते हो आप, लेकिन एक्सपेंस के लिए आप क्या रखोगे, आप याद रख सकते हैं। एक तो ड्राइंग आ जाएगा आपका, ठीक है, डेबिट करते हैं, परचेज हो जाएगा आपका, राइट, सेल्स रिटर्न भी, और लॉसेस भी, इनका भी डेबिट बैलेंस होता है और लॉसेस का, राइट। तो आप इनमें मोटे तौर पे इनको भी याद रख सकते हैं। ऑल एसेट्स भी इसी कॉलम में आप याद करें। क्रेडिट में और क्या हो सकता है सर? ऑल लायबिलिटीज़, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सारी तो बेटा लायबिलिटीज़, ऑल लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या होती हैं ये लास्ट क्लासेस में हम समझे हुए हैं, तो मैं इनको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और क्या आ सकता है यहाँ पे बेटा? सेल्स, जैसे यहाँ पे परचेज आती है तो यहाँ पर सेल्स आती है, राइट। यहाँ पे सेल्स रिटर्न आती है तो यहाँ पर परचेज रिटर्न आती है। और इनकम रिसीव्ड आती है कोई भी, राइट। और कोई भी गेन और कोई भी प्रोविज़न, राइट स्टूडेंट, कोई भी प्रोविज़न भी यहीं पर आता है। तो आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। आप में कुछ मॉडर्न वर्ड लिख दिए कि जो ये आपकी टर्मिनोलॉजी में यूज़ होंगे। वैसे तो सारी कैपिटल, सारी लायबिलिटी, सारी वेन्यू इधर ही आएंगी, सारी एसेट, सारे एक्सपेंस इधर आएंगे, लेकिन आपको इसको व्यू पॉइंट को, आपको इसका व्यू पॉइंट क्या समझना है? इसका व्यू पॉइंट बेटा आपको ये समझना है कि इन सभी का क्या होगा बेटा? डेबिट बैलेंस होता है, इन सब का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। खैर, अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको इंटरेस्टेड बना देते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं कि अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए हम ये सारे टॉपिक हमने ज़रूरत पड़ी इनको करने के लिए इतना, राइट। देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है बिजनेस में, हम जो बात कर रहे हैं, हमें क्या डालनी है बेटा? हमें डालनी है जर्नल एंट्रीज, राइट, जो अकाउंट का बेस है और जिन्हें सीखने से सारी अकाउंटेंसी आसान हो सकती हैं, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में क्या, किनको जर्नल एंट्री किनको पुराते हैं? जर्नल एंट्री में हम पूछाते हैं बेटा ट्रांजेक्शन्स को। किनको बेटा? ट्रांजेक्शन्स को। और ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए बेटा? आपके फाइनेंशियली होने चाहिए, राइट। कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए। और उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको डुअल एंट्री सिस्टम समझाया था मैंने आपको, डबल एंट्री सिस्टम और डुअल एस्पेक्ट के थ्रू, कि हर ट्रांजैक्शन के एट लीस्ट 2 इम्पैक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं, राइट। 2 एस्पेक्ट कम से कम होते हैं। तो बिजनेस में फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं सर? तो बेटा बिजनेस में फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे परचेज अ मशीनरी, परचेज ए मशीनरी फॉर 5,000, राइट। तो ये हुआ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का टाइप का क्वेश्चन। इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, आप समझ सकते हो बिजनेस में, कि माल बेचा, उधार माल खरीदा, ठीक है, रेंट दिया, रेंट रिसीव किया, कमीशन पेड किया, बैंक की लोन दी, कैरेज दिया। तो ये सब क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के, और इनको ही हम इनमें जनरल एंट्री में फिर होते हैं। और जनरल एंट्री के लिए हमें पता होना चाहिए, ये मैंने बताया 2 जो एस्पेक्ट होते हैं। तो बेटा एक तो होगा एटलीस्ट डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड। और दूसरे की फुल फॉर्म क्रेडिट को लिखते हैं हम CR, जिसका नेम होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, राइट स्टूडेंट। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
ट्रांजेक्शन परचेज ए मशीन फॉर 5,000, तो एक मशीन खरीदी बेटा 5,000 रुपये की। तो मैंने बताया इसमें आपको दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं हमेशा, हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट होंगे और आपको वे ढूंढने होंगे पहले, फिर आप डिपेंड करेंगे कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। अभी सब आप खुद कर पाएंगे। देखो मेरे साथ जो मैं कहूँ आप उसको सोचते रहें बस। देखो बेटा आप फिलहाल बिजनेस के व्यू पॉइंट से छोड़ दीजिए, आप ये बताओ मशीन खरीदने गए, आप मशीन खरीदने जाओगे तो तो क्या होगा आपके साथ, सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप मशीन बाज़ार में खरीदने जाओगे। बेटा ध्यान से देखोगे आप तो बेटा जब आप मशीन खरीदने जाओगे तो एक तो मशीन जो है वो आपके साथ आएगी, आपके घर आएगी, आपकी फर्म में आएगी मशीनरी, और एक क्या इम्पैक्ट होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे जिससे आप दुकान खरीद के आए। तो दो इम्पैक्ट हम ढूंढ लिए, एक तो मशीनरी में इम्पैक्ट आएगा बेटा और एक कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, कैश पे इम्पैक्ट आएगा। राइट बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो मैंने कहा हर ट्रांजेक्शन में आपको दो एस्पेक्ट ढूंढने, आदत पड़ जाएगी, एक दो ट्रांजेक्शन में अभी कराता हूँ आपको और आपको आदत पड़ जाएगी। तो बेटा मशीनरी परचेज ए मशीनरी फॉर 5,000, जब आप मशीन खरीदते हो 5,000 रुपये की तो एक इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि मशीन और एक कैश, इन पे इम्पैक्ट आया। आपने कहा सर एक तो आपको देखना बेटा क्या घटा और क्या बढ़ा। राइट, आपको ये डिसाइड करना फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटा जब आप मशीन खरीदोगे 5,000 रुपये की तो कैश आपके पास आएगा या जाएगा, बताओ। आप कहोगे सर कैश तो जाएगा, हमें पैसे दे के आना पड़ेगा। तो कैश क्या हुआ बेटा, कम। तो कम के लिए मैं इस साइन का यूज़ करूँगा और इंक्रीज के लिए इसका रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। राइट। अच्छा जब मशीन खरीद के आओगे मशीन बढ़ेगी या घटेगी। देखो मशीन बढ़ने से मतलब है, सपोज करो तुम्हारे पास दो मशीन पहले से है, एक मशीन और लिया है तो कितनी होगी मशीन, 3 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीन बढ़ गई। तो मशीन क्या हुई बेटा, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज का साइन हम ये लगाएंगे और डिक्रीज का साइन ये लगाएंगे। क्या सर ये काम करना जरूरी है? हाँ जी, आपको समझने के लिए ज़रूरी है, पेपर में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आप इसकी जर्नल एंट्री तभी डल पाएंगे जब आप इस तरह से शुरुआत में कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस तरह से समझ के करेंगे। राइट। तो मशीनरी तो बढ़ी और कैश क्या हुआ बेटा, घट गया। राइट बेटा, अभी बिल्कुल जस्ट नाउ हमने लास्ट क्लास में भी और अभी अभी मैंने डिस्कस कराया था, आपको क्या समझना है बेटा, दो एस्पेक्ट समझने हैं। एक क्या एस्पेक्ट समझना है आपको, एक तो एसेट्स बताया था मैंने आपको, और एक क्या बताया था बेटा मैंने आपको, एक्सपेंस। राइट। और एक क्या बताया था, कैपिटल, और एक लायबिलिटीज, और एक क्या बताया था बेटा, कैपिटल, लायबिलिटीज, और थर्ड वन इज मैंने आपको बताया था रिवेन्यू। राइट, रिवेन्यू। तो इन पांचों में ही ये ट्रांजैक्शन किसी ना किसी टाइप के हैं। ठीक, ये आप समझ सकते हो क्योंकि आपने शुरू से क्लास देखते आ रहे हो। तो आपको ये डिफाइन करना है मशीनरी एसेट है। अच्छा मैंने इनका क्या बताया था, इसका कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है, और इनका कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसका मतलब समझो, यहाँ पे मैं आपको पहली क्लास से समझाता रहा हूँ कि इनका डेबिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब बेटा ये होता है कि ये डेबिट करने से बढ़ेंगे और ये क्रेडिट करने से बढ़ेंगे। सिमिलरली इसका उल्टा, ये बढ़ते हैं कैसे, इंक्रीज कैसे होते हैं, डेबिट करने से, तो डिक्रीज कैसे होंगे बेटा, क्रेडिट करने से। ये क्रेडिट करने से इंक्रीज होते हैं तो बेटा घटेंगे कैसे, डेबिट करने से। राइट। देखो अब कैसे करते हैं बेटा, पहले मशीनरी, तो मशीनरी को ये देखो, कैपिटल है मशीनरी, नहीं सर कैपिटल तो नहीं है मशीनरी। मशीनरी तो कैपिटल तब होती है अगर कोई ओनर मशीन को अपने घर से लेकर आता बिजनेस में और बिजनेस मशीन से स्टार्ट करता। तो कैपिटल तो वो है, वो पैसा, वो कैश, वो एसेट, वो गुड्स है जिससे बिजनेस शुरुआत किया जाता है। तो कैपिटल तो मशीन नहीं है, तुम खरीद के लेकर आए हैं। लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं बेटे, पेबल होती हैं। राइट। तो सामने वाले को आपको जो पेमेंट करना है पैसा, एक तरीके से आप उसको फिलहाल शॉर्टकट में इतना समझ सकते हैं, बाकी डिटेल में हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया हुआ है। रिवेन्यू है क्या, रिवेन्यू बेटा इनकम, गेन, प्रॉफिट आएंगे। क्या हमारे पे यहाँ पे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, नहीं जी। एक्सपेंस, अब बात आती है कि सर ये तो खर्चा लग रहा है हमें कि मशीनरी हमने खरीद के आए और हमारा क्या हुआ, पैसा चला गया, तो खर्चा लग रहा है। लेकिन बेटा ये खर्चे यहाँ पर वो खर्चे या वो लॉस आएंगे बेटा यहाँ पर जो हमने पेड आउट कर दिया और जिसके बदले हमने कोई रेंडरिंग सर्विस ली है, ना कि हमने कोई एसेट्स। जैसे कि यहाँ पे हमने बेटा एसेट्स परचेज करी है, जब हमने कैश खर्च किया, खर्च तो हुआ पैसे 5,000 रुपये, लेकिन उसके बदले क्या ही मशीन,
राइट। लेकिन खर्चे में हम उसको डिनोट करेंगे, खर्चे में हम उसको इंक्लूड करेंगे जब हम कोई पैसे पेड करते हैं लेकिन उसके बदले हमने कोई एसेट्स ना लेकर बल्कि कोई रेंडरिंग सर्विस ली हो, जैसे कि सैलरी पेड करना। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करी, सैलरी करो, सपोज आपने सैलरी 20,000 रुपये पर मंथली पेड करी उसको, तो जब आपने 12,000 रुपये की सैलरी मंथ में दी, क्या उसने आपको कोई एसेट्स दी? नहीं दी ना, उसने अपनी सर्विस दी थी आपको। हाँ, तो वो टाइप के आपके एक्सपेंस होते हैं या लॉस इसमें आते हैं, एक्सपेंस या लॉस। तो ये एक्सपेंस भी नहीं हुआ क्योंकि सर यहाँ तो खर्चा तो हुआ 5,000 रुपये का, लेकिन मशीन आ रही है, तो ये क्या बचा बेटा? हमारी एसेट है। तो इस तरह से आपको इनको ढूंढना है इन पांचों में, मशीन क्या होगी, कैश क्या होगी। वैसे पुरानी क्लासों को आप देखोगे ना तो वहाँ पे समझाया हुआ एसेट क्या होती है, तो मशीनरी एसेट होती है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया यहाँ पे, नहीं तो हम पिछली क्लासों में इन बातों को डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो मशीनरी क्या है बेटा? एसेट है, राइट, एसेट्स है। तो ये इसमें आया, तो ये बढ़ रही है, तो बढ़ाने के लिए मशीन को क्या करेंगे बेटा? मैंने बताया था जिसका जो बैलेंस होता है, इनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। क्या होता है इनका? बैलेंस डेबिट होता है। तो जिसका जो बैलेंस होता है वो वही करने से बढ़ता है, यानी कि मतलब मशीन क्या होगी आपकी? डेबिट होगी, तो मशीन डेबिट करने से इंक्रीज होगी, राइट। कैश, कैश क्या हुआ बेटा? कम हुआ। कैश क्या है आपकी? एसेट होती है कैश भी। कैश क्या हो रही है? कम। अभी बताया था एसेट क्या करने, कैश का, एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट, डेबिट करने से बढ़ती है, लेकिन ये तो कम हो रही है, तो कैश को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? अब जनरल एंट्री देखते हैं इसकी। बेटा जनरल एंट्री जब भी आप डालेंगे फॉर्मेट में डालेंगे, राइट, बिना फॉर्मेट के जनरल एंट्री नहीं डाली जाती, तो फॉर्मेट होता है ये, राइट। वैसे मैं एक क्लास में इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आपको जैसे बताया जा रहा है आप इसको ऐसे ही समझिए। इसका फॉर्मेट में पहले कॉलम में आती है बेटा डेट, फिर होता है बेटा पार्टिकुलर, फिर होता है बेटा आपका LF। ये LF क्या होता है ये भी हम सब डिटेल में जानेंगे, फिलहाल आप इसको ऐसे ही, ये अमाउंट के कॉलम होते हैं दोनों ही आपके, एक होता है डेबिट का कॉलम और एक होता है बेटा क्रेडिट का कॉलम, राइट। तो इस जनरल एंट्री को इसमें फॉर्मेट करते हैं। जैसे पहली जनरल एंट्री है तो इन बातों को याद रखिए, यहाँ पे डेट नहीं है तो आप नंबर डाल सकते हैं, फर्स्ट एंट्री है हमारी, राइट बेटा। अब क्या हुआ? मशीनरी क्या हो रहा है? परचेज ए मशीनरी फॉर 5,000। तो बेटा इसका फॉर्मेट होता है, तरीका होता है कि इसमें पहली लाइन में उसको लिखते हैं जो डेबिट हुआ, तो हमने एक तो क्रेडिट करा एक डेबिट करा। डेबिट क्या हुई है बेटा? मशीनरी, तो मशीन को लिखेंगे MACHINERY, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बेटा ये फॉर्मेट है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पहले मशीनरी लिखा, फिर अकाउंट लिखा और फिर डेबिट लिख दिया। और क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट नहीं लिखते, यहाँ पे टू लगाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हैं, यहाँ पे ये लाइन नहीं खींचनी है, मैंने बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखते हैं टू क्रेडिट वाला, टू कैश अकाउंट, राइट। ये लाइन यहाँ पे खींचनी है, मेरा मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ना है आपको। ये आपकी होती है टू कैश अकाउंट, राइट बेटा। और यहाँ पर अमाउंट कितनी? 5,000 रुपये। तो डेबिट वाले के डेबिट कॉलम में 5,000 और क्रेडिट वाले के क्रेडिट कॉलम में 5,000। और यहाँ पे डालते हैं नरेशन बीइंग या फॉर लिखकर, बीइंग, और क्या डालते हैं बेटा? यही बात, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, बीइंग परचेज ए मशीन, राइट बेटा। ये आपकी नरेशन होगी। समझ में आया? देखो थोड़ा सा पहली ही ट्रांजेक्शन थी, आपको और समझ में आएगा, एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं, ठीक है बेटा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, ठीक बेटा। क्या है ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड हमारी? ट्रांजेक्शन सेकंड लेते हैं बेटा, जैसे कि रेंट पेड, कितने का? 1,000 रेंट पेड। अब आपको डिसाइड करना है बेटा ये इनमें से किस कॉलम में आएगा। क्या हमारी इनकम है रेंट पेड करना? नहीं जी। लाइबिलिटीज़ है, पेड कर चुके हैं? नहीं जी। कैपिटल है? नहीं। एसेट है, क्या इसको पेड करके रेंट कोई एसेट आएगी? नहीं आएगी। खर्चा है जी, रेंट पेड करोगे तो आपका ये खर्चा है, ठीक है, खर्चा है। तो इसमें पहले सबसे पहले आप दो एस्पेक्ट निकाल लेंगे, एक तो रेंट है बेटा, और जब आप रेंट दोगे किसी को तो क्या होगा? कैश आपके पास से बेटा जाएगा। तो एक इम्पैक्ट किस पे आया? एक इम्पैक्ट आया आपके रेंट पे, और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आया बेटा? आपके दूसरा इम्पैक्ट आया बेटा कैश पे। तो क्या इम्पैक्ट आया? इम्पैक्ट ये आया कि जो आपका रेंट है, ठीक है, खर्चा जो है, और एक कैश पे, दोनों पे आपके इम्पैक्ट आया। अब इम्पैक्ट पे क्या आया? जब आप रेंट पेड करोगे कैश बढ़ेगा या घटेगा?
आप कहोगे सर घटेगा, जब हम किसी को किराया देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो कैश कम हो जाएगा। मैंने बताया था कम के लिए आप ये साइन लगाएंगे। और रेंट खर्चा, देखो बेटा आपने पहले रेंट जो है सपोज करो 2,000 रुपये का रेंट दे रखा था, अब 1,000 का और देना, तो रेंट बढ़ा या घटा? रेंट बढ़ गया तो खर्चे आपके बढ़ गए, राइट। रेंट कौन से कॉलम में आएगा? एक्सपेंस वाले कॉलम में आएगा। तो इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं क्रेडिट। मैंने बताया था जिसका जो बैलेंस होता है वो वही करने से बढ़ता है। रेंट यानी कि एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है याद करके आने के लिए कहा था? डेबिट बैलेंस। तो बेटा ये डेबिट करने से बढ़ता है, ठीक है। और कैश क्या है? एसेट का बैलेंस क्या बताया था बेटा मैंने आपको? एसेट का बैलेंस बताया था डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट करने से तो बढ़ता है, तो रिवर्स कर दो, क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट करने से घटेगा। तो अब इसकी आप जनरल एंट्री डाल सकते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? जैसे कि मैंने बताया ये फॉर्मेट आपको बनाना है और इस फॉर्मेट में हम इस एंट्री को डाल देंगे, राइट। मैं आगे के लिए फॉर्मेट अभी नहीं बनाऊंगा, बिना फॉर्मेट के एंट्री डाल दूंगा तो आप समझ जाएंगे, राइट। फॉर्मेट से बाद में करेंगे। तो हमारा हो गया डेबिट और क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग में बेटा ये लिख देंगे, बीइंग रेंट, ये लिख देते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग रेंट पेड, यहाँ पे बेटा 1,000, यहाँ पे 1,000। समझ में आया ना? रेंट डेबिट हो रहा था इसलिए पहले वाली लाइन में डेबिट लिखते हैं, इसलिए डेबिट वाला लिखा। रेंट अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ पे लिखा था मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऐसे यहाँ पे लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर क्या करा हमने, क्योंकि ये क्रेडिट है तो थोड़ी जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट लिख दी और यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर दी। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा, ट्रांजेक्शन नंबर 3। आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, राइट। जैसे कि बेटा मैं लिखूं कि एक्सपेंस खर्चा हो गया आपका। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेटा। एग्ज़ाम्पल लेने के लिए हम एंट्री लेंगे, जैसे कि बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ से 1,500, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा 1,500 का, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं। क्या इम्पैक्ट आया बेटा? जब आप किसी से इंटरेस्ट रिसीव्ड करोगे तो बेटा कैश तो आएगा। कैश क्या होगा? कैश तो एक तो कैश होगा बेटा, कैश आएगा आपके पास। दूसरा क्या हुआ? आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड करा आपने, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड करा। अब आपको ये देखना है कौन से कॉलम में जाते हैं। तो कौन से कॉलम में जाते हैं? कैश क्या है बेटा? एसेट है, ठीक है जी। अब इसको देख लो, कैश क्या हुआ? कैश तो आया ना हमारे पास, तो कैश तो बढ़ा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जब रिसीव्ड करोगे बेटा आप, तो आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी? इनकम बढ़ेगी ना, जब आप कोई पैसा रिसीव करते हो कमाई के रूप में, तो आपका ये बढ़ गया, राइट। तो कैश भी बढ़ गया और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपका क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो मैंने आपको बताया था कैश क्या है? एसेट है। याद करो, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट करने से बढ़ते हैं, तो ये बढ़ा रखा जी, हाँ, तो इसको क्या कर देंगे हम? डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है बेटा? ये आपकी रिवेन्यू है, राइट, इनकम है, कमाई है, ठीक है। तो ये आपका रिवेन्यू का पार्ट है। रिवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट करने से बढ़ता है, तो इसके लिए मतलब इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ मैं बिना फॉर्मेट के एंट्री डाल के दिखा रहा हूँ आपको बाद में लाइन खींचनी है, राइट। लेकिन फिलहाल मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ, तो आप बिना फॉर्मेट के एंट्री देख लीजिए। तो डेबिट वाला पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगी थर्ड एंट्री हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। कितना? 1,500 रुपये और 1,500 रुपये, ठीक है बेटा। ये देखिए, चलो और ट्रांजैक्शन देखते हैं, आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि कुछ कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए, आप इसी तरह से व्यू पॉइंट से सोचिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जो चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से हम एक्सपर्ट नहीं बन जाते। हाँ, सोचने का व्यू पॉइंट आपको इसी तरीके से बनाना है, तो आप सीख पाएंगे। चलो खैर, हम अब अच्छे ट्रांजैक्शन पे आते हैं। समझाने के लिए बताया था, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। मिस्टर ए
मिस्टर ए started business with cash। ठीक है बेटा, with cash। कितने का कैश है? ये SH है। कितने का कैश है बेटा? से एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं बेटा 5 लाख, राइट। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे इम्पैक्ट समझना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही जोड़ देता आ रहा हूँ कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, और आप बिजनेस व्यू के सोचेंगे। तो ए ने आपके बिजनेस में, यानी कि आप अकाउंटेंट हैं, आपको 5 लाख रुपए दिए कि भैया मुझे बिजनेस शुरुआत करना है, ऐसे समझेंगे आप, और ये समझ के चलेंगे कि बिजनेस में पैसा आएगा। तो एक तो किस पे इम्पैक्ट आया बेटा? एक तो कैश पे इम्पैक्ट आया, राइट। किस पे इम्पैक्ट आया? कैश पे इम्पैक्ट आया, है ना। और दूसरा इम्पैक्ट क्या आया? हमने बता रखा, जब कोई बंदा कोई बिजनेस शुरुआत करता है, जिस पैसे से शुरुआत करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल। ठीक है। तो इम्पैक्ट किस चीज़ पे आए? इम्पैक्ट 2 चीज़ पे आए, एक तो कैश पे इम्पैक्ट आया है, कैपिटल पे। अच्छा देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया। तो बेटा आपको अपने व्यू पॉइंट से नहीं समझना, ए के पॉइंट से नहीं समझना, आपको समझना है बिजनेस के व्यू पॉइंट से। जब बिजनेस स्टार्ट करेगा ए, तो ए तो बिजनेस में पैसा लगाएगा ना 5 लाख रुपए, और आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना। तो आपके पास कैश आया या गया? बताइए। आपके पास आया तो कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कैपिटल क्या होती है बेटा? आपकी एक तरीके से लायबिलिटीज होती है। ये आप पे क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, राइट। क्या होगी? आप पे इंक्रीज हो गया। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि कैपिटल एक तरीके से बिजनेस के ऊपर क्या है? कर्ज है, ठीक है। तो कर्ज है तो क्योंकि हमने बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग अलग माना हुआ है, तो कैपिटल जो कर्ज था वो कर्ज क्या हुआ? बढ़ गया। तो 5 लाख रुपए का हमारे ऊपर क्या हुआ? बिजनेस के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज इंक्रीज हो गया। तो इसलिए ये भी इंक्रीज हो गया और ये भी इंक्रीज हो गया, राइट। कैश क्या है बेटा आपकी? कैश मैंने आपको क्या बताई थी? कैश क्या है बेटा? कैश हमारी एसेट्स है, और कैपिटल तो हमारी कैपिटल भी है, या हम इसको लायबिलिटी भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैपिटल ही लिख दें, कैपिटल तो हमारे पास कॉलम है ही, राइट। तो कैश एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो वो डेबिट करने से बढ़ता है, इसको बढ़ाना तो इसको तो क्या कर देंगे बेटा? हम डेबिट, राइट। और कैपिटल का क्या बैलेंस होता है बेटा? लास्ट क्लास में बताया था, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ेगी, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी बेटा, यहाँ मैं जर्नल एंट्री यहाँ पे डाल देता रहूँगा। जर्नल एंट्री होगी ये, ठीक है बेटा। जर्नल एंट्री यहाँ पे देखते रहेंगे आप, ठीक है जी हाँ। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, क्या होगी इसकी यहाँ पे हमारी, कि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया, तो डेबिट वाला पहले लिखते हैं। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ी सी जगह छोड़ के टू, क्रेडिट वाला टू कैपिटल अकाउंट, और कॉलम में डेबिट वाले भी कॉलम में 5 लाख रुपए, और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 5 लाख रुपए। ये हमारी एंट्री पूरी होगी। नरेशन में अभी नहीं डाल रहा बीइंग करके, आप बीइंग करके यही बात लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा इसका दूसरा हो गया, परचेज गुड्स फॉर ₹500। गुड्स परचेज करा बेटा 500 रुपये का। तो आपको क्या बताया था, क्या हुआ जब आप माल खरीद के आओगे बेटा, जब आप गुड्स खरीदोगे 500 रुपये का, तो एक तो क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा? एक तो इम्पैक्ट आएगा बेटा आपके किस पे? कैश पे। एक इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा बेटा? कैश पे। जब आप परचेज करके आओगे गुड्स को, तो कैश आपका आएगा या जाएगा? माल खरीद के आओ दुकान से, क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा सर, हमारे पास कैश जाएगा, यानी कि कैश क्या होगा? कम होगा। यहाँ तक सही है? कैश क्या होगा? कम होगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा? दूसरा इम्पैक्ट पड़ा बेटा हमारा क्या हुआ? परचेज हुआ, राइट। क्या हुआ? परचेज हुआ, राइट। क्या हुआ? हमारा परचेज हुआ। तो परचेज हमारा इंक्रीज होगा, क्या होगा? परचेज हमारा इंक्रीज होगा, राइट। तो परचेज हमारा इंक्रीज होगा, कैश हमारा डिक्रीज होगा। कैश क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का कैश क्या है? हमारा एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है?
एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट करने से बढ़ता है, तो हाँ ये तो घट रहा है, तो क्या कर दो इसको क्रेडिट, इसको तो कर दो सर क्रेडिट। परचेज क्या है बेटा, देखो परचेज हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, राइट। कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, एज एन एक्सपेंस, राइट। खर्चा हुआ हमारा, और जब हमारा खर्चा होगा परचेज एज एन एक्सपेंस, तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, इम्पैक्ट ये आएगा बेटा कि आपके जो एक्सपेंस है उसका याद करो डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट करने से ही हमारा इंक्रीज होगा। हाँ कुछ बुक्स में परचेज को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम इसको अपने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, इसको एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे, राइट। तो ये हमारा कैश इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया, और परचेज जो है हमारा, एक्सपेंस जो है हमारा वो इंक्रीज हो गया, तो इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी बेटा, मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, डेबिट वाला पहले लिखते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बेटा हमारी सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने 1500 रुपये और 1500 रुपये, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे देखते हैं बेटा, थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, थर्ड ट्रांजेक्शन में करते हैं बेटा सोल्ड गुड्स फॉर ₹1500, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1500। तो इस पर इम्पैक्ट क्या आएगा आप ये समझेंगे बेटा, जब आप माल बेचोगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा, एक तो माल तो जाएगा और पैसा क्या होगा, पैसा आएगा, तो एक तो क्या हुआ कैश हुआ बेटा आपका, और सेल्स क्या सोल्ड हुआ, तो सोल्ड का मतलब सेल्स हुआ, और सेल्स को किस में ट्रीट करते हैं बेटा, अपने रेवेन्यू में, इनकम हुई ना, आपकी कमाई हुई, ठीक। तो कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा इंक्रीज होगा, कैश क्या हुआ इंक्रीज हुआ, जब आप माल बेचोगे तो कैश इंक्रीज हुआ, राइट। और सेल्स रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू आपकी बढ़ी या घटी बेटा, जब आपने माल बेचा तो कमाई आपकी बढ़ी या घटी, कमाई इंक्रीज हो गई, राइट, रिवेन्यू इंक्रीज हो गई, राइट। कैश भी इंक्रीज हुआ और रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, तो कैश क्या है आपकी एसेट्स है, क्या है आपकी एसेट्स, एसेट्स का क्या बैलेंस होता है बेटा, डेबिट होता है, हमने याद कर रखा, और डेबिट करने से ही बढ़ते हैं, तो कैश को क्या कर दो डेबिट कर दो। सेल्स क्या है रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या हुई इंक्रीज हुई, रिवेन्यू क्या, रिवेन्यू का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, और क्रेडिट करने से बढ़ती हैं, तो इसको आप क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा आपकी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वाला कैश है तो पहले कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना हो जाएगा 1500 और 1500, क्लियर है बेटा। और क्या ट्रांजेक्शन ले सकते हैं हम और भी ट्रांजेक्शन ले सकते हैं बेटा, फोर्थ ट्रांजेक्शन पेड सैलरी, तो बेटा आपने सैलरी पेड करी, ठीक है बेटा, आपने क्या करा सैलरी पेड करी, राइट। तो जब आप सैलरी पेड करोगे बेटा, क्या करोगे सैलरी जब आप पेड करोगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा, एक तो इम्पैक्ट कैश पे आएगा भाई जब आप सैलरी पेड करोगे, और एक कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा बेटा आपका इम्पैक्ट आएगा एक सैलरी पे, कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा सैलरी पे, और सैलरी क्या होता है आपका एक्सपेंस होता है, राइट। मैंने आपको बताया था सैलरी क्या होता है एक्सपेंस होता है। तो जब आप सैलरी पेड करोगे तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब आप सैलरी पेड करोगे तो कैश तो दोगे, तो कैश क्या होगा बेटा आपका डिक्रीज होगा जी, ओके। और जब सैलरी सपोज करो आपने 2 एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, अब एक और को सैलरी देनी, तो खर्चा बढ़ा या घटा, खर्चा बढ़ गया आपका, राइट। तो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, राइट। अब कैश क्या है आपकी सर एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो डेबिट करने से तो बढ़ती है तो घट रही है, तो क्या कर दो कैश को क्रेडिट। ऐसे सैलरी क्या है एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है डेबिट करने से बढ़ता है तो बढ़ रहा है, तो इसको क्या कर दो डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी मान लेते हैं सपोज बेटा 10,000, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, राइट बेटा। आगे चलते हैं कुछ और ट्रांजेक्शन लेते हैं।
आज इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। एक ट्रांजेक्शन लेते हैं बेटा हम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा बेटे 500 रुपये का। जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या हुआ, जब करोगे कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, एक तो बेटा कैश पे इम्पैक्ट आएगा और एक कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा बेटा, आपका खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, खर्चा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाएगी, आपका एक्सपेंस है। क्या है, आपका एक्सपेंस है, राइट। तो बेटा कैश, कैश क्या है, आपकी एसेट है। क्या है, कैश एसेट है। जब आप पेड करोगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, सर कैश घटेगा, हमारे पास से पैसा जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चे बढ़े या घटे, एक खर्चा और हो गया, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में खर्चा बढ़ा या घटा, खर्चा सर आप कहोगे खर्चा एक्सपेंस हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे बढ़ गई, तो बढ़ गए, ठीक है जी। कैश, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। डेबिट करने से तो बढ़ते हैं, लेकिन ये तो घट रहा, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डेबिट करने से बढ़ते हैं, बढ़ ही रहे हैं, तो इसको क्या कर दो, डेबिट। तो एंट्री क्या डल जाएगी बेटा, इसकी एंट्री कहोगे सर आप, इसकी डल जाएगी डेबिट वाला पहले, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा, से 500 रुपये और 500 रुपये। बीइंग, मैंने बताया आप ये लिख सकते हो, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। ये नरेशन क्या होती है, नरेशन में बेसिकली वो ही है जो एंट्री में हुआ, तो आप ये देख के ही इसको लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बेटा आज के लिए इतने ही ट्रांजेक्शन लगते हैं। आई होप आपको बातें कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या समझाना चाहा बेटा, मैंने आपको सिर्फ इतनी बात समझानी चाहिए आज की क्लास में। आपको एक बात समझनी है कि हर ट्रांजेक्शन में, मैंने जैसा एग्जांपल के लिए कुछ आसान ट्रांजेक्शन लिए, हर ट्रांजेक्शन में बेटा, चाहे आप कोई सा भी ट्रांजेक्शन ले लें, हर ट्रांजेक्शन में आपको 2 इम्पैक्ट निकालने हैं। क्या निकालने बेटा, 1 और 2, दोनों क्या निकालने, इम्पैक्ट की, उन पे किस किस पे इम्पैक्ट आएगा, आपको उसको प्रैक्टिकली समझना है। इन एग्जाम्पल के थ्रू, इन एंट्री के थ्रू, जैसे आपको हमने देखा कैश पे इम्पैक्ट आता है, कभी एसेट पे इम्पैक्ट आता है, कभी कैपिटल पे इम्पैक्ट आता है, कभी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो आपको इम्पैक्ट ढूंढने हैं, किन किन अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेंगे। उसके बाद उनका नेचर फाइंड आउट करना है, जिन जिन का पड़ा हुआ नेचर क्या है, यानी कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटीज़ है, या आपकी कैपिटल है। और बस अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो जिसका जो बैलेंस होता है उसको हिसाब से डेबिट या क्रेडिट कर दो, और घट रहा है तो उसके हिसाब से उसको डेबिट या क्रेडिट कर दो। इतना आसान है जर्नल एंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, एक एंट्री और ले लेते हैं ताकि लाइबिलिटीज़ वाली हो जाए। जैसे हमने करा बैंक लोन, बैंक लोन, LON, लोन टेकन फॉर ₹1 लाख। हमने बैंक से लोन लिया बेटा 1 लाख रुपए का। अब बताओ आप इम्पैक्ट सोचो, अच्छा खुद सोचो ईमानदारी से, जब आप बैंक लोन लोगे तो क्या होगा। बैंक से लोन लेने गए तो बैंक से लोन लेने गए तो क्या होगा, आप बताओ। आप कहोगे सर कैश तो आएगा, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बैंक लोन के नाम से, है ना। जिम्मेदारी बढ़ेगी ना, जिससे बैंक से लोन लिया, कल को हमें वो पेड भी तो करना है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया आपकी भाषा में। अब इसको थोड़ा सा हम रिवर्स कर, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। बेटा जब भी बैंक लोन देता है वो हमें कैश नहीं देता, हाथ में पैसा नहीं देता, वो हमारे बैंक में, हमारी पासबुक में उतनी अमाउंट को क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट करने से मेरा मतलब ये है कि उस टाइम पे हमारा कैश नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, बैंक होता है, राइट। हम अगर जो हमारा बैंक के अकाउंट के बैलेंस की बात करेंगे तो हम उसको यूज़ करेंगे बैंक से बस, राइट। तो हमारा जो बैंक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे बैंक में खाते में पैसे बढ़ जाएंगे। बैंक भी कैश की तरह ही एसेट्स होती है। और जो बैंक लोन है ये क्या है बेटा, ये होगी आपके ऊपर बेटा एक लाइबिलिटीज़। क्या होगी,
लायबिलिटीज़ होगी, आपको जिम्मेदारी होगी, कल को आपको उसको पेड करना है। अच्छा, बैंक लोन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई लोन लेने पे घटी? इंक्रीज हुई ना, आपने एक लायबिलिटी अपने ऊपर बढ़ा ली, कल को उसके पैसे पेड आउट भी करने। तो बैंक क्या है, एसेट्स होती हैं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट करने से बढ़ता है। क्या ये भी बढ़ रहा है? हाँ जी बढ़ रहा है, तो इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। बैंक लोन क्या है, बैंक लोन लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट करने से क्या इंक्रीज होती है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दो। यानी कि एंट्री में पहले डेबिट वाला आता है, यानी कि एंट्री क्या डली बेटा इसकी, एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, राइट। 1 लाख रुपए डेबिट के कॉलम में और 1 लाख रुपए अगर हम लाइन खींचते तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देते और लिख देते बीइंग बैंक लोन टेकन। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से हर ट्रांजैक्शन पे 2 इम्पैक्ट आएंगे। वे 5 ही तत्व हैं, 5 ही वे पॉइंट हैं आपके, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, जिन पे इम्पैक्ट आएगा। उन 5 में से ही ये सभी ट्रांजैक्शन उनके अंदर आ जाएंगे, राइट बेटा। तो आपको उन्हीं के हिसाब से समझना है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप खुद ही नोट डाउन करके क्लास को पूरी होने के बाद दोबारा से नोट डाउन करेंगे, खुद करके देखेंगे। ऐसे ही एक बार को नहीं बल्कि कई बार करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे चैप्टर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जनरल एंट्रीज का। अच्छा, आपकी बुक में एक क्वेश्चन चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन और एक सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और ये हम अभी नहीं करेंगे, इसको आपको फिलहाल छोड़ना है। और अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा हम फर्स्ट शुरू में नहीं करते, हम पहले जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री का चैप्टर पहले करेंगे। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले ही कराने लग जाते हैं, लेकिन बेसिकली उसका मतलब बैठता नहीं है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन अपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर के बाद करेंगे और तब मैं नहीं कराऊंगा, आप इस चैप्टर को खुद कर लेंगे, मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है। पहले हम जर्नल करेंगे, जर्नल सीख के हम लेजर करेंगे, लेजर सीख के हम बेटा ट्रायल बैलेंस करेंगे, सब्सिडरी बुक करेंगे, ठीक। और इनको करने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करेंगे। जैसे ही हमने फाइनल अकाउंट का चैप्टर करेंगे, आप अकाउंटिंग इक्वेशन लेसन नंबर आपकी बुक में जो 5 है वो आप चैप्टर खुद ही कर देंगे, ठीक। मुझे थोड़ा सा हिंट बताना पड़ेगा, सिर्फ 1 क्लास लगेगी, बाकी आप अकाउंटिंग, क्योंकि वहाँ पर आप बैलेंस शीट बनाना सीख जाते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाना सीख जाते हैं तो उन अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ खेलना आपका हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। क्या एसेट, कैसे एसेट और कैपिटल का क्या, लायबिलिटीज़ का क्या बैलेंस होता है, राइट। तो वो हम चैप्टर नंबर 5 सबसे बाद में करेंगे। अभी आपको सिर्फ क्या है, जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा, कैसे करते हैं लाइन खींच के पूरा एक क्वेश्चन, कैसे उसका टोटल करते हैं और कैसे उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।